अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग माय सोशल मीडिया फैमिली। सुबह का आगाज़ हो चुका है, इतनी स्ट्रॉन्ग चाय और वो भी जो है डिब्बे का दूध नहीं है, आम दूध की चाय बनती है, बहुत बनती है। सो आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग होगी, इस डिब्बे को मत देखिएगा, इसमें पड़ी हुई चीज़ को देखिएगा। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय पीने के बाद डेली रूटीन आपके साथ शेयर होगी और आज सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी चाटी का मक्खन कैसे तैयार करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका आज के ब्लॉग में शेयर किया जाएगा। प्लांटेशंस की केयर शेयर की जाएगी। एक जो प्लास्टिक बॉटल में मैंने छोटा सा नन्हा मुन्ना पौधा लगाया है उसको शेयर किया जाएगा और बाकी कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हैं। सो बंदे रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह का आगाज़ करते हैं और दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। टारगेट अचीव्ड, कोशिश की है और अभी से थोड़ा सा स्प्रे भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी हैंग आउट नहीं हुई, तो देखते हैं शाम को फिर इसको और थोड़ा सा स्कील को और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी मज़बूत है। मैंने ट्राई की है बट हो नहीं रही थी। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। और जब मैं बहुत सारी ये सारी वॉल फिलअप जी, तो थोड़ा गुड मॉर्निंग के बाद प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए हैं। आज मक्खन बनाना है, ताज़ा ताज़ा और अच्छा मक्खन देखकर आपका दिल भी चाह रहा होगा गरम गरम तंदूर की रोटी हो और साग हो और मक्खन। क्योंकि हम जितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं लेकिन हम अपनी विलेज लाइफ को, अपनी ओरिजिनल लाइफ को कभी नहीं भूल सकते। तो ये भी मक्खन घर में तैयार किया गया है। मैंने कहा ये वीडियो भी आपके साथ शेयर आउट कर दूँ। घर का खालिस दूध था, उससे ये मक्खन बनाया गया और उसके बाद इसको घी में ट्रांसफ़र किया गया। ये मक्खन जो है वो क्रीम से या फ्रेश क्रीम से नहीं बनाया गया, बल्कि प्योर खालिस दूध से बनाया गया और उसको मक्खन की शक्ल में देकर फिर उसको घी में कन्वर्ट किया गया। इसको मट्टी के घड़े में प्योर इस मक्खन को कहा जाता है चाटी का मक्खन। पहले ज़माने में लोग जो हैं इसको हाथ के ज़रिए बनाते थे, लेकिन अब जो है अगर इस मिट्टी की हंडिया पे देखा जाए तो उसी के ऊपर जो है मशीन फिक्स कर दी जाती है और दूध को कन्वर्ट किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा दूध मक्खन में कन्वर्ट हो गया और उसको फिर जो है घी बनाया गया। और इसमें यहाँ पे प्रोसेसिंग का अमल स्टार्ट है और प्रोसेस करके इसको रख दिया जाएगा और ये यूज़ के लिए जो है हम भेजेंगे। अब गाँव इसको अभी गाँव भेजने से पहले इसकी अच्छी पैकिंग की गई। इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ मुख्तलिफ़ काम शुरू किए थे कुकिंग का, उसमें किया तो ज़बरदस्त आज जो है चिकन हांडी का कीमा तैयार हुआ है और बड़ी अच्छी डेकोरेशन के साथ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ भी शेयर आउट करूँ और इसको भी मैं जो है डिफरेंट बाउल्स में शिफ्ट करके भेजने के लिए तैयार करी थी। बहुत गर्म था तो इसको लाइट किया। उसके बाद मैं अपने शामी कबाब की रूटीन वो करूँ। कुछ ऑर्डर्स आए थे तो मैंने बहुत सारी ट्रेस लगा कर कुछ डोजन प्रिपेयर कर लिए थे। फिर पूरी रात इनको रेस्ट दिया, फ्रीज़ किया, बाहर निकाला और फिर इनकी पैकिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन ऊपर नीचे रखने की वजह से आपस में जुड़ गए थे और कुछ जो हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे और मुझे डर था कि टूट ही ना जाए। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी छुरी की मदद से इनको अलग किया और हो गया, शुक्र है। और फिर मैंने 2 डज़न के पैक्स वगैरह बनाकर इनको महफूज किया। हालांकि पैक तो बहुत बड़े थे ज़िप लॉक पैक बैग में, लेकिन फिर भी आ नहीं रहे थे तो फिर इनको मैंने 1 डज़न करके मुख्तलिफ पैक्स बना लिए। दिस इज़ रेडी टू डिस्पैच्ड। आई होप ये सबको बड़े तंदूर के मुकाबले में। इसके अलावा अगर हम देखें तो मशहूर तरीन कबाब अगर टेस्ट किया, बहुत मज़ा आया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये कबाब है। आप लोग भी ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, हाईली रिकमेंडेड।
जब भी आए तो ज़रूर इसको खाएं। चलिए जी, खाने पीने की तो बहुत सारी बातें होंगी, रिमेनिंग काम इनका जल्दी से फिनिश कर दूँ। जल्दी से जब बकाया रहते थे काम उनको निपटाने की कोशिश की, अच्छे से प्रेस कर दिए कपड़े ताकि सुबह जो है जाने में मसला ना हो। अच्छे से प्रेस की। गर्मियों में कपड़े जो है लाइट होते हैं, लेकिन कॉटन को प्रेस करना ज़रा मुश्किल होता है। फिर रात के लिए सोचा कि कल के लिए क्यों ना मैरिनेशन अभी से कर लूँ, फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया, फिर कल जल्दी से इसको बना के जब वापस आऊँगी तो बना लूँगी। मसाले वगैरह इसमें डाल दिए, अच्छे से मैरिनेट करके इसको फ्रिज के हवाले किया और फिर हम चले गए शाम सबसे शादा पाकिस्तान बहुत इन्जॉय अभी भी पढ़िए पढ़िए शारदी वाटरफॉल था जो आगे आपको नजर आएगा। हदे निगाह दूर तलक बहुत आला, खूबसूरत मंजर, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही बहुत ही प्यारा सा प्यारी। सर शादाब इलाका है। मध्या गली है। फिर वापसी पे भी हमने बहुत इंजॉय किया और ये वाटरफॉल तो बहुत ही ज़बरदस्त था। हालांकि ये बहुत गहरा होता है, देखिए तो चक्कर आते थे, लेकिन ऊपर की तरफ देखे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। होप आपने इंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट।